बहुत प्राचीन समय की बात है। मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन का राज्य था, लेकिन सत्ता उसके पुत्र कंस के हाथों में थी। कंस अत्याचारी, क्रूर और अहंकारी था। प्रजा उसके अत्याचारों से त्रस्त थी। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी और उसके पति वसुदेव को रथ पर बिठाकर ले जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। यह सुनते ही कंस भय से भर गया। उसने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनके जन्म लेते ही बच्चों को मारने लगा। एक एक करके 6 पुत्र मारे गए। 7वें गर्भ को योगमाया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। वे ही बलराम कहलाए। अब देवकी 8वें गर्भ से गर्भवती हुई। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, मध्यरात्रि का समय। आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। उसी क्षण देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म। देवकी वसुदेव आश्चर्यचकित रह गए। भगवान ने कहा, माँ, पिता, भय मत कीजिए। मुझे गोकुल ले जाकर नंद यशोदा के यहाँ छोड़ दीजिए। कारागार के ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव बालक कृष्ण को टोकरी में रचकर यमुना पार करने चले। यमुना का जल बढ़ गया, लेकिन जैसे ही कृष्ण के चरण जल को छुए, जल शांत हो गया। शेषनाग ने फन फैलाकर वर्षा से रक्षा की। गोकुल में नंद बाबा के घर कन्या ने जन्म लिया था। वसुदेव ने कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर वापस लौट आए। सुबह होते ही कंस कन्या को मारने पहुंचा, लेकिन कन्या आकाश में उठ गई और बोली, मूढ़ा कंस, तेरा काल गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भय से कांप उठा। यही बालक आगे चलकर कंस का वध करेगा, धर्म की रक्षा करेगा, गीता का उपदेश देगा। अगर आप धर्म के मार्ग पर चल रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूले दोस्तों।